Hi guys, we now discuss nomenclature of alkyl halides. Alkyl halides को नाम देना है and there are two ways of naming any organic compound. The first name method is known as the common name. यह common name के लिए और एक term use करते हैं. We say it is the trivial system. Okay, we use the trivial system or the common name. And second is IUPAC nomenclature. IUPAC पता है ना? It is an organization of association of chemists, International Union of Pure and Applied Chemistry. उनका जो यूनियन है, उनका जो एसोसिएशन है, वो कुछ रूल्स बनाते हैं and we have to follow those rules. Okay, it is uniform throughout the world. अब सबसे पहले हम कॉमन नेम देखते हैं. कॉमन नेम में हैलोजन डेरिवेटिव्स का नेमिंग इज सिंपल. वी सिंपली कॉल इट एज अल्काइल हैलाइड्स. और कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं. सो इट इज़ अल्काइल हैलाइड. दैट मीन्स इफ़ आई हैव मीथेन, यू नो मीथेन इज CH4, उसमें से एक H निकाल दो तो बन गया CH3. ओके, ना मीथेन है तो उसका जो मीथेन इज़ द एल्केन. एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो बना अल्काइल. सो दिस इज़ मिथाइल. ओके, दिस इज़ मिथाइल. नाउ वी आगे आगे आप जब पढ़ोगे उसको सिर्फ Me भी लिखा तो काफ़ी है. Me मीन्स मिथाइल. ओके, नेक्स्ट एल्केन दैट वी नो इज़ इथेन. CH3 इथेन. उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बन जाएगा CH3CH2. एक हाइड्रोजन निकल गया. और आई कैन शो इट एज C2H5. ओके, तो इसको बोलते हैं इथाइल, क्योंकि इथेन से एक हाइड्रोजन गया तो इथाइल. एंड वी इन द सिस्टम कॉमनली वी राइट इट एज ET. ओके, अब ये देखो CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है. ओके, सो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन, कोई भी एंड वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो वी कॉल इट एज N प्रोपाइल. एंड वाले में से निकला तो N प्रोपाइल. ओके, दिस इज़ प्रोपेन. और फिर कॉमन में हम लिखते हैं NPR. NPR मीन्स N प्रोपाइल. ओके, मगर यदि मिडिल वाले में से निकलता है, सपोज द हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम द मिडिल कार्बन. यू कैन सी यहाँ दोनों कार्बन दे हैव 3 हाइड्रोजन ईच. मिडिल वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन निकल जाता है देन वी कॉल इट एज आइसोप्रोपाइल. ओके, एंड वी रिप्रेजेंट इट एज ISOPR. इज इट क्लियर? नाउ इफ इट कम्स टू ब्यूटेन. ब्यूटेन में अगर स्ट्रेट चेन है CH3 CH2 CH3 देन यू कॉल दिस एज N ब्यूटेन. ओके, कॉमन नेम में इसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन. एंड इसमें से अगर एक कार्बन निकल जाता है, सॉरी नॉट कार्बन, एक हाइड्रोजन निकलता है लास्ट कोई भी कार्बन में से, एंड वाले में से निकलता है, देन यू कॉल इट एज N ब्यूटाइल. ओके, एंड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं N ब्यू. दैट मीन्स N ब्यूटाइल. और अगर सेकेंड वाले में से निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यदि निकल जाता है देन यू कॉल इट एज सेकेंडरी ब्यूटाइल. ओके, वी कॉल इट एज सेकेंडरी. यहाँ नहीं, यहाँ राइट CH2. यहाँ से अगर यहाँ से निकल गया देन आई कॉल इट एज सेकेंडरी ब्यूटाइल. आई कॉल इट एज सेक ब्यूटाइल. एंड देन यू नो नाउ हियर आई राइट इट एज सेक ब्यू. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? लेट अस रिकॉल वंस अगेन. मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो मिथाइल. इथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो इथाइल. प्रोपेन में से एंड वाला अगर निकला तो N प्रोपाइल. और मिडिल वाला हाइड्रोजन निकला तो आइसोप्रोपाइल. देन इन ब्यूटेन इफ़ द एंड हाइड्रोजन इज लॉस्ट इट इज़ N ब्यूटाइल. एंड मिडिल में से कोई भी एक इसका या इसका निकला तो इट इज़ सेक ब्यूटाइल. ओके, then suppose I write like this CH3 CH3 CH3. ओके, आइडियली तो ये एक प्रोपेन चेन है. IUPAC में तो हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करते, तो ये प्रोपेन है. लेकिन कॉमन नेमिंग में दिस इज आइसोब्यूटेन. वाई आइसोब्यूटेन?
बिकॉज 4 कार्बन है, 1 2 3 4। रिमेंबर ना, कॉमन नेम में वी विल काउंट ऑल द कार्बन, सो आइसोब्यूटेन। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एंड में CH पे CH3, इसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम ऑल्सो। सो दिस इज नोन एज आइसो ग्रुप, सो देयरफॉर दिस इज नोन एज आइसोब्यूटेन। तो अगर इसमें से अगर समझो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला तो इट बिकम्स CH3 CCH3 CH2, तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल। ओके, नेक्स्ट पेंटेन देखो, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ओके, इसमें से अगर लास्ट का कोई निकला तो इट बिकम्स, सपोज यहाँ से एक निकला 1 2 3 4 5, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया, इट बिकम्स N पेंटाइल। तो अभी आपको पता है लास्ट वाला कोई भी एक हाइड्रोजन निकला तो N पेंटाइल, मिडिल वाला निकला तो दिस विल बी CH3 CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सेकेंड ये कार्बन से या ये कार्बन से या ये कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला तो यू विल कॉल इट एज सेक। वाई सेक? बिकॉज वो सेकेंडरी कार्बन है, इट इज़ अटैच टू 2 कार्बन, सो यू विल कॉल इट एज सेक पेंटाइल। ओके, तो अभी समझो यहाँ पे एक हैलोजन आइटम अटैच्ड है तो यू विल कॉल इट एज मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे सपोज Br है तो व्हाट विल यू कॉल इट? इथाइल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे अगर एक समझो आयोडाइड है, व्हाट विल यू कॉल इट? N प्रोपाइल आयोडाइड। और यहाँ पे अगर ब्रोमाइड है तो मिडिल वाले पे है तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आर यू गेटिंग इट? अब ये है N ब्यूटाइल है, यहाँ अगर मैंने आयोडाइड डाल दिया तो इट बिकम्स N ब्यूटाइल आयोडाइड। इज इट क्लियर? और अगर यहाँ पे डाला तो ये तो सेकेंडरी कार्बन है, सो इट बिकम्स सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी आप लिखते वक्त ध्यान दो, when I am writing the name I am giving a gap between this propyl and iodide. Common name में there should always be this gap, N propyl iodide, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, गैप होना चाहिए। आयु पैक में गैप नहीं होते, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है।